या अपने वक्त का कोई मौलवी हो, कोई मुफ्ती हो, कोई मुहद्दिस हो, कोई क्या बयान कर सकेगा गौसे पाक की सीरत को? गौसे पाक को कौन बयान कर सकेगा? अरे गौसे आजम तो वो पीरे पीरा मेरे मीरा शाखे जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं कि माँ के पेट में है और माँ की हिफाजत कर रहे हैं। जो पैदाइशी वली है, पूरा बगदाद परेशान है कि रमजान का चांद हुआ कि नहीं हुआ, रमजान का चांद हुआ या नहीं हुआ, रोजा रखा जाए ना रखा जाए। गौसे पाक के वालिद गरामी फरमाते हैं कि मेरा बेटा आज दूध नहीं पिया है, पता चल गया कि चांद हो गया है, रोजा रखा जाए। बड़े पीर उनका नाम है, बड़े पीर उनका नाम है। उनकी माँ खुद फरमाती हैं कि मैं बेटे अब्दुल कादिर को दूध पिला रही थी, आसमान का बादल का टुकड़ा आया और मेरे बेटे को गोद से उचक के ले गया। मैं घबरा गई, या अल्लाह मेरा बेटा कहाँ जा रहा है? और बादल से आवाज आ रही थी अल्लाह की जानिब से, ये महबूब है अब्दुल कादिर जिलानी है, पूरे आसमान की सैर करा दो। वो गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी माँ बचपने में आप घबरा गई थी ना, मगर आज आपका बेटा अब्दुल कादिर वैसा है, अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि एक बचपने में सूरज में तेरा बेटा अब्दुल कादिर गुम हो गया था, मगर अल्लाह ने ऐसा आज पावर अब्दुल कादिर को तेरे बेटे को दिया है कि एक आसमान का एक सूरज नहीं 70,000 सूरज आज अब्दुल कादिर में गुम हो जाएगा। ऐसी शख्सियत गौसे आजम की कौन बयान कर सकेगा? बयान कौन करेगा? कोई मौलवी नहीं कर सकता, हाफिज नहीं कर सकता, मौलाना नहीं कर सकता, आलिम नहीं कर सकता, फाजिल नहीं कर सकता, मुहद्दिस नहीं कर सकता, अरे हजरत नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो जमाने का आला हजरत ही करेगा। हजरत से क्या पूछते हैं? डायरेक्ट आला हजरत ही पूछते हैं, आला हजरत गौसे आजम है क्या? तो आला हजरत का जवाब सुनेंगे। आला हजरत फरमाते हैं, वाह वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। कौन कह रहे हैं? आला हजरत। और हुजूर सदूर शरिया बहारे शरीयत के मुसन्निफ आला हजरत के शागिर्द रशीद अपनी किताब में लिखते हैं कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सुल्तान होता है। सदरुल शरिया क्या अपनी किताब में फरमाते हैं कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सुल्तान होता है। गोया के वलियों का, अपने जमाने के वलियों का सुल्तान कह रहा, वाह वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों। शेर तो बहुत सुना होगा धामनगर वालों, कदम रसूल में आने वालों, आज समझो पहली बार मौलाना कादरी से। दूसरा मिसरा है कफील भाई आला हजरत के, ऊंचे ऊंचों। अगर आपके किसी मोहल्ले का इमाम चला जाए और इन उलमाए किराम को आप फोन करें या दारुल उलूम में जाके फोन करें किसी आलिम को, या हजरत हुजूर पीरे तरीकत रहबरे शरीयत शाह मुफ्ती फैजुल हुदा साहब किबला को फोन करें, हजरत इमाम चाहिए, जामे मस्जिद है और काबिल चाहिए, बड़ा मौलाना चाहिए, तो हजरत के दिमाग में या जिनको फोन करेंगे जितना हजरत होगा, जितना इमाम दिमाग में होगा, सबका ख्याल आएगा। बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा? मेरी आदत है कि मैं ऐसी तकरीर करता हूं कि आवाम समझे बात सही है गलत। आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा ऐसी बीमारी है जो हमसे इलाज ना हो पाएगा, तो आप कहिएगा, आपका गार्जियन कहेगा डॉक्टर साहब ऐसा डॉक्टर बता दो ना जो मेरा इलाज कर सके। अब जैसे आप कहेंगे तो पूरे डॉक्टरों का ख्याल उस डॉक्टर के दिमाग में आएगा, उसी विभाग का है ना भाई। अगर आप इंजीनियर को बुलावे और कहे ऐसा नक्शा बनाओ जो पूरे धामनगर में किसी की बिल्डिंग ना हो, किसी का नक्शा ना हो, तो आपका इंजीनियर कहेगा कि हमसे वैसा नक्शा नहीं बन पाएगा। तो आपको इंजीनियर बताइए, चाहे भुवनेश्वर का हो, चाहे कटक का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे बंगाल का हो, तो अब उस इंजीनियर के दिमाग में जितना इंजीनियर बसता होगा
सबका ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अब मेरी बात समझ जाइएगा। आला हजरत ने जैसे ही कहा वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, और दूसरे मिसरे में कलम उठा के आला हजरत जैसे लिखे होंगे ऊंचे ऊंचों के, तो आला हजरत के दिमाग में डॉक्टर नहीं होगा, इमाम का ख्याल नहीं आया होगा, इंजीनियर का ख्याल नहीं आया होगा। गौसे आजम की बात है तो उसी विभाग का ख्याल आया होगा। आला हजरत को अगर ख्याल आया होगा तो सैयदे सलार मसूद गाजी का ख्याल आया होगा। आला हजरत को ख्याल आया होगा तो अजमेर के ख्वाजा का ख्याल आया होगा, महबूब इलाही का ख्याल आया होगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन का ख्याल आया होगा, विलायत के जितने विभाग होंगे सबका ख्याल आया होगा। और सबका ख्याल आने के बाद मुजद्दिद आजम आशिक रसूल का कलम चला, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब जब आला हजरत का ये मिसरा सामने आया तो सब लोग जाके इल्तिजा किए, हजरत कुछ तो बताइए गौस पाक की अजमत कैसी है, शौकत क्या है, मर्तबा क्या है। तब आला हजरत ऐसी जात बेबस हो रही है और आला हजरत फरमा रहे हैं सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सर भला क्या कोई जाने है कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सर कोई क्या बता सकता है कि गौसे आजम का कैसा है? कौन कह रहा? मुजद्दिद जो अपने जमाने के तमाम वलियों का सुल्तान बोल रहा है। आज हमारे पास मोबाइल है, आप सबके पास मोबाइल है, कोई जियो का सीम चला रहा है, कोई एयरटेल का चला रहा है, कोई बीएसएनएल का चला रहा है, मगर टावर है तो बात होगी, बैटरी में चार्ज है तो बात होगी, अगर रिचार्ज है तो बात होगी, इन तमाम शर्तें मौजूद है तब बात होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐ गौस के दीवानों, ऐ हुजूर सैयद रिजवान हुदा कादरी रहमा के मानने वालों मुरीदों, बताओ कै सदियां गुजर गई और गौसे आजम ने जज्ब के आलम में बगदाद से इरशाद फरमाया मेरा कदम तमाम अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर। कोई मोबाइल नहीं था, कोई सिम नहीं है, कोई टावर नहीं है, और गौसे आजम ने ऐलान किया है तो आवाज पूरी दुनिया में फैल गई है। और वो आवाज जब हिंदुस्तान पहुंची है तो हिंद के राजा, हम सब के ख्वाजा अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी खुरासान के जंगल में इबादत में मशगूल है, सलाम फेरते हैं और अर्ज करते हैं ए गौसे आज़म आपका कदम मोइनुद्दीन अपने सर और अपनी आंखों पे रखने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, जिक्रे गौसे आज़म। आवाज देने वाला बगदाद में, जवाब देने वाला हिंदुस्तान में। उसी गौसे आजम की तो औलाद सैयद शाह रिजवान हुदा कादरी अलैहि रहमान। तड़प के जी लगा के बोले ना भाई, उन्हीं की तो औलाद साहिब सजादा हुजूर मुफ्ती फैजान हुदा कादरी तशरीफ लाए हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कदमे रसूल में आने वालों, जब औलादे रसूल का ये आलम है तो रसूल का आलम क्या होगा?